हम 80% लोगों की सैलरी पूर्णिमा के चांद जैसी होती है, जो कि महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे करके मात्र 15 दिन में खत्म हो जाती है। अब पूर्णिमा का चांद तो धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगता है, पर हमारी सैलरी बढ़ने की बजाय घटने लगती है और अगले महीने की सैलरी आने तक हमें उधार लेकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारा पैसा घटने की बजाय धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ता रहे और हमें कुछ ही सालों में अर्ली रिटायर करके करोड़पति बना दे। राकेश झुंझुनवाला का कहना है कि अगर आपको कम उम्र में करोड़पति बनना है तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं बल्कि डिसिप्लिन रहना है और आप अपने पैसे को खर्च करने की बजाय थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने पर ध्यान दे, तो कुछ ही सालों में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और करोड़पति बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और रामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अंकित और रामू दोनों दोस्त जयपुर से मुंबई आए। दोनों के पास अच्छी खासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री थी और आंखों में करोड़पति बनने का सपना। रामू का शुरू से ही रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्ट था। वहीं अंकित अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता था। अंकित को अपनी लाइफ में हर चीज जल्दी चाहिए थी और लकीली सबसे पहले नौकरी भी लगी तो अंकित की। मंथली 40,000 की सैलरी से अंकित ने अपने सारे शौक पूरे करने का डिसीजन लिया। खाना पीना पार्टी करना सब कुछ। अब अंकित को फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस उसे अपनी लाइफ बेहतर करनी थी। इसलिए वो रामू से अलग रहने का फैसला करता है और अपने ऑफिस के पास में ही एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगता है, जिसका रेंट था 15,000 रूपए। वही रामू एक ऐसी जगह पर रहने लग गया था जहाँ पर रेंट और प्रॉपर्टी सस्ती और अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा। अब रामू को तो पहले से ही रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, इसलिए रामू दिन में नौकरी और सुबह शाम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी करता। एक दिन रामू को एक न्यूज के अकॉर्डिंग पता चला कि जिस एरिया में वह रहता है वह एरिया अगले 2 से 3 साल में खूब डेवलप होने वाला है। रामू जिस कंपनी में नौकरी करता था वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी जहाँ उसकी सैलरी 30,000 रूपए थी। साथ ही वहाँ इंफॉर्मेशन का भंडार था। सडनली रामू को पास में ही एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई थी जहाँ रेलवे जंक्शन बनने वाला था और वहाँ लैंड अलॉट हो रहे थे। बट रामू को इस काम के लिए एक मोटे अमाउंट की जरूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद रामू अपने पिताजी को कॉल लगाता है और 18 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन इंडियन फादर कहाँ मानने वाले थे, वो मना कर देते हैं। लेकिन रामू जब अपने पिताजी को उस एरिया की डेवलपिंग के बारे में बताता है तो उसके पिताजी भी मान जाते हैं और पैसे भिजवा देते हैं। रामू बिना देरी किए झट से 2011 में उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और 2015 तक वो प्रॉपर्टी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। साथ ही 2018 तक उस प्रॉपर्टी के आसपास अब स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे जंक्शन, कॉफी शॉप भी बन चुके थे, जिससे उसकी प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सोना बन चुकी थी, जिसे वह रेंट पर कुछ दिनों के लिए छोड़ देता है, जहाँ से रामू को मंथली 55,000 रूपए का रेंट मिलने लग गया था। वही अंकित अब 25 साल का हो चुका था और उसकी लाइफ अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। साथ ही लाइफ के बड़े बड़े खर्चे अब वो बिना सोचे समझे करने लग गया था। 60,000 रूपए की सैलरी के बाद अंकित हर वो काम करने लग गया था जो कि उसके सहयोगी किया करते थे। उसके कजन ने गाड़ी ली तो अंकित का भी मन हुआ कि गाड़ी तो मुझे भी लेनी चाहिए। तो सेठ जी पहुंच जाते हैं शोरूम और उन्हें पसंद आती है 7 लाख रुपए की कार। अब 7 लाख रुपए एक साथ तो थे नहीं, तो भाई साहब बनवा लेते हैं EMI। तो आप देख ही सकते हैं कि 12,000 रूपए की EMI और 15,000 रूपए का होम रेंट, यानी महीने का 27,000 रूपए फिक्स खर्चा। अब गाड़ी आ चुकी थी तो किसी हमसफर का आना भी पक्का था। हमसफर के आते ही अंकित ने खुद को उसके सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि वो सबसे ज्यादा अमीर है। अब अंकित के पास जो पहले 30,000 रूपए बचते थे अब वो भी नहीं बच पा रहे थे क्योंकि गाड़ी जो ले ली थी। लेकिन इस बीच अंकित जब अपने दोस्त रामू के बारे में सोचता तो उसे यही लगता कि यार मैं कहां से कहां आ गया और रामू अभी तक वही अटका होगा। फाइनली 2019 तक अब अंकित 30 साल का हो चुका था। साथ ही उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी जहाँ उसको मंथली 1 लाख रुपए मिल रहा था। अब अंकित को लगा कि टाइम आ गया है अब खुद का नया घर लेने का। अंकित और उसकी वाइफ घर की तलाश कर ही रहे थे। इसी बीच उन्हें एक प्रॉपर्टी मिलती है 3BH अपार्टमेंट, जो कि उन्हें 95 लाख रुपए में मिल रहा था। अब 95 लाख रुपए तो वो एक साथ दे नहीं सकते थे, इसलिए वो अपनी सेविंग से 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी के 65 लाख रुपए की EMI करवा लेते हैं। और सारा पेपर वर्क और लोन वर्क होने के बाद जब प्रॉपर्टी ओनर का खुलासा होता है तो अंकित के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। असल में रामू ने 2011 में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो वही प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत 18 लाख रुपए से बढ़कर 95 लाख रुपए हो गई थी। दोस्तों ऐसा इसलिए हो पाया
पाया क्योंकि रामू 2011 में जिस एरिया में रहता था वो कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वही एरिया 2020 में अब कुछ ऐसा दिखता है जो कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। अब इतना कुछ हो ही चुका था तो अंकित रामू को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है और पूछता है कि भाई कैसे किया। रामू अपनी पूरी स्टोरी उसे बताता है जो कि आपको पहले से ही पता है। अब अंकित को ये भी पता था कि रामू शुरू से ही स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो अंकित उससे पूछ ही लेता है कि भाई तेरे स्टॉक मार्केट का क्या हुआ। रामू बताता है कि भाई अगर मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के पैसों को थोड़ी देर साइड में हटा दूं तो आने वाले 2 साल में मैं केवल स्टॉक मार्केट के पैसे से ही रिटायर हो जाऊंगा, जिसका सीधा सा कारण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अंकित को फिर से झटका लगता है, भाई कैसे? रामू देख भाई 2011 से पहले ही जब मेरी जॉब एक रियल एस्टेट कंपनी में लगी थी तो वहाँ मेरी सैलरी थी 30,000 रूपए। उस सैलरी से मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर इन्वेस्ट करने के लिए मैंने जो रूल फॉलो किया वो था 50-30-20 रूल। अर्थात मैंने 50% हिस्सा अपनी नीड्स के लिए, 30% हिस्सा अपने एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए और बाकी का बचा हुआ 20% हिस्सा यानी 6,000 रूपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया। अब SIP के लिए सबसे बेस्ट और सिक्योर जगह है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जहाँ पर सालाना 10% से लेकर 12% तक रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते पढ़ते रामू को इतनी समझ तो हो चुकी थी कि अगर कम उम्र में करोड़पति बनना है और जल्दी रिटायर होना है तो इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। इसलिए रामू 6,000 रूपए की SIP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर देता है और अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का कार्य रेगुलर रखता है। और जब उसकी 5 साल वाली SIP पूरी होती है तो आप देख ही सकते हैं कि 10% के रिटर्न से टोटल अमाउंट हुआ 4,84,000 रूपए, जिसमें वह 1,16,000 रूपए ऐड करता है और 6 लाख रूपए की लमसम SIP फिर से कर देता है, वो भी स्टॉक्स में, जहाँ पर उसे 18% का एवरेज रिटर्न मिल रहा था। आप 10 साल बाद देख ही सकते हैं कि उसके पास टोटल 31,96,000 रूपए हो चुके थे। अब रामू पूरी तरह से समझ चुका था कि इतने अमाउंट में तो वो अर्ली रिटायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट चाहिए था जिससे वह रिटायर हो सके। इसलिए रामू अब 5 से 6,000 रूपए की नहीं बल्कि मंथली 30,000 रूपए की SIP करने का फैसला करता है और इन्वेस्टिंग का 7-3-2 रूल फॉलो करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट प्रत्येक ईयर बढ़ाते हैं तो अगले 7 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए होंगे, फिर वही 50 लाख रुपए अगले 3 साल में हो जाएंगे और अगले 50 लाख रुपए मात्र 2 साल में बन जाएंगे और आप फिर आराम से रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं रामू और अंकित के बीच माइंड और नॉलेज का फर्क। अगर आपको भी कम उम्र में करोड़पति बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में जरूर सीखना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।